बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको स्कूल और एकेडमी के स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8, वर्क फॉर डे 5। टॉपिक का नाम है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। कि आपने वर्कशीट के बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक वर्कशीट में होती हैं वो देखनी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पिछले लेक्चर में हमने बेटा क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो को कवर किया था। उसमें पूरी एक्सेल विंडो थी कि जो जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं एक्सेल विंडो जब आप ओपन करते हैं, जो सामने आपकी चीज़ें नज़र आती हैं वो पढ़े थे। जिसमें ऑफिस बटन था, क्विक एक्सेस टूल बार, इसके अलावा हमने रिबन पढ़ा, टाइटल बार, इसके अलावा हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। उसमें शीट टैब्स भी था, वर्कशीट भी था, नेम बॉक्स भी था। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी थी कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो में। वो पूरी एक्सेल विंडो की बात की थी। आज हम सिर्फ पर्टिकुलरली फोकस करेंगे वर्कशीट पे, जो मेन वर्किंग एरिया होता है एक स्प्रेडशीट का, ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट का। तो उसमें बेसिक 5 एलिमेंट्स है बेटा। उसमें से काफ़ी हम देख भी चुके हैं, उस दिन मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में। लेकिन आज उसको पर्टिकुलरली उन चीज़ों को देखेंगे और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें जो बुक में लिखी हैं वो हम देखेंगे। पैटर्न वही होगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे समझाऊंगा, ओवरव्यू दूंगा, और उसके बाद फिर मैं बेटा आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और बुक रीडिंग भी हम उस वक्त ही करेंगे जब हम प्रोजेक्टर पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। मैं आपको बता देता हूँ, आपका ये पेज नंबर 50 है बुक का। लेकिन अभी हम बुक रीडिंग नहीं करेंगे, अभी हम फिलहाल वैसे ही देखेंगे। फिर बुक रीडिंग हम प्रोजेक्टर से जब प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तब करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है पूरा। राइट अ नोट ऑन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा पहला जो एलिमेंट है वो है कॉलम्स। कॉलम्स हमने पढ़ा था, जो वर्टिकल आपके पास लाइंस होती हैं वो होते हैं आपके कॉलम्स। और ये कैसे लिखे जाते हैं? अल्फ़ाबेटिकली, मतलब अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है A B C, आगे आपको बताया Z तक, और उसके बाद पेयर बनते हैं। मैंने बताया था आपको A B, इस तरह ये चलता जाता है। और आखिर में आता है X F D। क्या आता है आखिर में? X F D। अच्छा बेटा, ये जो X F D है, मैंने आपको बताया था आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि हम कैसे लास्ट कॉलम में गए थे। ये इस जो चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लास्ट कॉलम में जाते हैं। X F D मैंने दिखाया था आपको, और लास्ट रो में जाना भी बताया था, ठीक है। तो अगर आप इसको काउंट करें, रोज़ को तो हमने काउंट कर लिया था, वो तो होती ही नंबर की फॉर्म में है। लेकिन कॉलम्स को क्या अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होते हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन काउंट अगर किया जाए इनको तो वो बनते हैं बेटा 16,384 कॉलम्स। एक वर्कशीट में बेटा 16,384 कॉलम्स होते हैं, एक्सेप्ट डी तक अगर आप काउंटिंग करें, ठीक है। तो ये बुक में नहीं लिखा हुआ, बस इंफॉर्मेशन की बात है एक्स्ट्रा आपके लिए, ठीक है। कॉलम्स मैंने बताया कैसे होते हैं, वर्टिकल। रोज आपको पता है हॉरिजॉन्टल होती हैं, और ये नंबर्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। कॉलम लेटर होता है और रो नंबर होता है, ठीक है। और ये स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3, और इसकी भी मैंने आपको रेंज बताई थी 10,48,576। 10,48,576 रोज होती हैं एक एक्सेल शीट में, ठीक है। ये मैंने आपको उस दिन दिखाया भी था, प्रैक्टिकली भी देखा था हमने, यहाँ तक वैल्यू जा रही थी। इसकी हमने एक्सेप्ट डी तक देखा था, जो असल में क्वांटिटी बनती है 16,384 कॉलम्स, और रोज हैं 10,48,576। यहाँ तक हमारे बेटा 2 फर्स्ट एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, जो हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़े हैं। ये आपको पता है, ये अल्फ़ाबेट से शो होते हैं और ये नंबर से शो होते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा सेल। ये भी हमने पढ़ा था। सेल होता है असल में बेटा इंटरसेक्शन रोज और कॉलम्स का। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हमने देखा भी था कि जहाँ रोज और कॉलम्स आके मिलते हैं वो एक सेल बनाते हैं, और एक सेल में ही अपना डेटा हम एंटर करते हैं। इसी के अंदर उसने एक बात बताई हुई है सेल के साथ ही, ये भी हमने पढ़ा था, एक्टिव सेल।
एक्टिव सेल हमने देखा था कि जिस सेल पे आप काम कर रहे हैं, जो आपका एक्टिव है, मतलब जिस पर आप इस पर टाइप कर रहे हैं, वो आपका बन जाएगा एक्टिव सेल। या जहाँ पर जिस सेल पे जाके आप कीबोर्ड पे जाके कर सकते हैं सेलेक्ट, या माउस से जाके क्लिक करेंगे जिस सेल पे, वो बन जाएगा आपका एक्टिव सेल, वो उस वक्त एक्टिव हो जाएगा। और क्या निशानी है एक्टिव सेल की? ब्लैक बॉर्डर। मैं फिलहाल ब्लैक से कर रहा हूँ। सेल पे अगर आप, वो तो अभी तक मैं ड्रॉ नहीं कर सकता एग्जैक्टली वो बॉर्डर, कोशिश कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ ब्लैक बॉर्डर। क्या निशानी है एक्टिव सेल की? एक ब्लैक बॉर्डर उसके अराउंड आ जाता है, ठीक है। तो ये निशानी है एक्टिव सेल की। उसके बाद बेटा नेक्स्ट फोर्थ जो एलिमेंट है वो है सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस। एक ही बात है, दोनों यूज़ होते हैं, एड्रेस और रेफरेंस। ये आपको पता है, हमने दिखाया था ये कहाँ होता है, ये नेम बॉक्स में होता है, जो फार्मूला बार के बिल्कुल साइड पे होती है, मतलब लेफ्ट साइड पे होती है, उसके बिल्कुल साइड साथ होती है उसके, ठीक है, बिसाइड्स द फार्मूला बार। सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस का मतलब ये हमें बताता है कि आप इस वक्त पर्टिकुलरली किस सेल पे हैं, ठीक है। फर्ज करें जैसे हमने सबसे पहला जो होता है सेल, उसका होता है रेफरेंस A1। सबसे पहले यूज़ होता है कॉलम लेटर और उसके बाद रो नंबर। A1 का मतलब आप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो पे हैं। और अगर हम B3 कर लें तो इसका मतलब क्या हुआ, आप B कॉलम और थर्ड रो पे हैं। तो सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस हमें ये बताता है कि आप इस वक्त किस सेल में हैं, ठीक है। और ये नेम बॉक्स में शो होता है आपको। नेक्स्ट है बेटा लास्ट सेल रेंज। अब सेल रेंज का क्या मतलब है? रेंज का वैसे आपको पता है मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है आप जैसे किसी को जाके कहते हैं कि यहाँ दुकान पे गए कोई चीज़ खरीदने, तो आप पूछते हैं इस चीज़ की रेंज क्या है, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ एंड है, मतलब आप एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा सेल रेंज में कि अगर आपने मल्टीपल सेल्स को करना है सिलेक्ट, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा, तो आपको सेल रेंज देनी पड़ती है। और सेल रेंज देते हैं आप बेटा, एक सिंबल यूज होता है उसके लिए, कॉलन। मैं इस तरह ड्रॉ बना रहा हूँ इसको, जो सिंबल आप देखते हैं कीबोर्ड में देखा होगा, आप यूज़ भी शायद करते हैं सिंपल टेक्स्ट में, जब आप देखते हैं कॉलन। कॉलन से पता लगता है कि आप सेल रेंज यूज़ कर रहे हैं। फर्ज करें आपने A1 से लेके A10 तक कर रहे हैं सिलेक्ट सेल्स, तो आप क्या लिखेंगे? A1 कॉलन A10। A1 यहाँ क्या है? स्टार्टिंग रेंज कह सकते हैं, और A10 क्या है? एंडिंग रेंज, ये एंड, स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट, या स्टार्ट रेंज और एंडिंग रेंज, ठीक है। ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। बुक में उसने रेंज के नाम से दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ सेल रेंज का, कि अगर आपने मल्टीपल सेल्स को करना है बेटा सिलेक्ट, तो आप सेल रेंज की मदद से कर सकते हैं। और सेल रेंज को आपको दिखाने के लिए एक कॉलम साइन यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टार्टिंग कॉलम या स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग पॉइंट के साथ, ठीक है। तो अब हम इसको हमने देख तो लिया है, वैसे बुक से मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51 पे है, ठीक है। अब इनके यूज़ क्या है, कैसे यूज़ होते हैं और बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, वो हम अभी बुक से देखते हैं जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 5 का काम कंप्लीट होता है। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने वर्क फॉर डे 5 में टॉपिक पढ़ा था, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। मैंने जो थ्योरेटिकल वर्क था वो सारा आपको करवा दिया था। अब हम बुक रीडिंग और साथ ही एक्सेल में इसको देखते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पढ़ना। द फॉलोइंग आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमने टोटल 5 पढ़े थे। नंबर 1 कॉलम्स। कॉलम्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम बुक से पढ़ेंगे। मैंने आपको वैसे पहले पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। ये हैं बेटा आपके कॉलम्स जो वर्टिकली आपको शो हो रहे हैं, जैसे A, B, C। ये अल्फ़ाबेटिक लेटर से, अल्फ़ाबेट से शो होते हैं। स्टार्ट होते हैं ये A से, जैसे आपके अल्फ़ाबेट शो होते हैं, स्टार्ट होते हैं A से, और एंड होते हैं ये वैसे तो होने चाहिए Z तक, लेकिन मैंने बताया था बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, 16,384 मैंने आपको वैल्यू बताई थी। उसके मुताबिक ये A से लेके XFD तक होते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था तरीका कैसे जाते हैं। लेक्चर नंबर 1 जो था इस चैप्टर का, हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहे हैं कॉलम्स। ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, A, B, C, D, इस तरह आगे तक चलते जाते हैं। हम बुक से पढ़ लेते हैं। कॉलम्स इन अ वर्कशीट आर अरेंज वर्टिकली। दे आर आइडेंटिफाइड बाय अल्फ़ाबेट। आइडेंटिफाइड मतलब पहचान क्या है इनकी, अल्फ़ाबेट इन द कॉलम हेडर फ्रॉम A to Z। अब कॉलम हेडर का मतलब बेटा कॉलम की जो हेडिंग है, मतलब हेडर हेडिंग को कह सकते हैं आप। ये क्या है, कॉलम हेडर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, A
B, C up to so on, A to Z, AA, AB, AC to XFD, ये मैंने आपको बता दिया था सारा, एज शोन इन फिगर 3.8। जो फिगर में आपको नजर आ रहा है वो हम आखिर में देखेंगे फिगर, वैसे तो आपके सामने अभी इस वक्त एक्सेल भी ओपन है। रोज आर अरेंज हॉरिजॉन्टली इन अ वर्कशीट। ये रोज कहाँ होती हैं बेटा? हॉरिजॉन्टली। जैसे ये देखें, ये आपके पास रोज हॉरिजॉन्टली हैं, ये सारा क्या है बेटा? रोज है। रो 1, रो 2, रो 3, इस तरह ये कहाँ तक जाता है? 10,48,576। दे आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स इन रो हेडर 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ये 3 डॉट्स का मतलब होता है बेटा सो ऑन, ये चलती जा रही है सीरीज, एज शोन इन फिगर 3.8। नेक्स्ट है बेटा सेल। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड सेल। ये मैंने बता दिया था आपको। Cell is the basic unit in the worksheet where user can enter data, function और formula। जो मैंने आपको बताया था, सेल बेसिक यूनिट है, मतलब बेसिक यूनिट है आपकी वर्कशीट का। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी सेल होता है बेसिक एलिमेंट या बेसिक यूनिट, तो यहाँ पे वर्कशीट में भी बेटा सेल ही बेसिक यूनिट है। यहाँ पे आप यूजर डेटा एंटर करता है, फंक्शन लिखता है, फॉर्मूला लिखता है। द एक्टिव सेल इज द सेल विच इज करेंटली सिलेक्टेड। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। इस पर बेटा आपको क्या नजर आ रहा है? एक्टिव सेल। इस दफ़ा एक्टिव सेल इस वक्त आपका बेटा A1 है। क्या है आपका एक्टिव सेल? A1। और कहाँ शो हो रहा है ये? नेम बॉक्स में A1, ये मैंने आपको बताया था। ये क्या शो कर रहा है नेम बॉक्स? सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस। यहाँ पे हमने देख लिया एक्टिव सेल क्या है? A1, और हमने वैसे भी देख लिया सेल कहाँ पे बन रहा है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ब्लैक बॉर्डर अराउंड इट। ये देखें बेटा, इसके अराउंड क्या आपको नजर आ रहा है? ब्लैक बॉर्डर, ब्लैक बॉर्डर। ठीक है, अब मैं चेंज करता हूँ अपना एक्टिव सेल। मैं यहाँ पे आगे किसी भी जगह सेल पे आगे करता हूँ क्लिक, और ये मेरा क्या बन गया बेटा? एक्टिव सेल। इस एक्टिव सेल का क्या एड्रेस है? G5। G का मतलब G कॉलम, कॉलम लेटर, और 5 का मतलब 5th रो। G5 मेरा क्या बन गया? एक्टिव सेल। नेक्स्ट, It can be identified by the black border around it or by its cell address in the name box। मैंने बता चुका हूँ आपको। फिगर 3.8 shows cell and active cell C6। उसने C6 दिखाया है, ठीक है, हम भी कर लेते हैं C6। C6 होगा बेटा, ये C6 है आपका, ठीक है। या तो आप यहाँ पे कर लें टाइप, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब यहाँ पे टाइप कर लें C6, तो वो खुद ब खुद आपको C6 सेल पे ले जाएगा। नेक्स्ट है सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस। Cell address or cell reference identifies the location of a cell or group of cells in a worksheet। यहाँ पे मैंने बताया था आपको आइडेंटिफिकेशन होती है एड्रेस और रेफरेंस की, सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस है, ठीक है। देखें यहाँ पे हम कहाँ इस वक्त? C6 पे। हमें पता चल रहा है, रेफरेंस मिल रहा है C6 का। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है, it consists of the column letter and row number that intersect at the cell's location। ये मैंने बताया था कॉलम लेटर होता है इसमें। ये देखें इस वक्त कॉलम लेटर क्या है? C, और 6 क्या है? रो नंबर। It consists of the column letter and row number that intersect at the cell location। जो सेल लोकेशन पे आके इंटरसेक्ट होते हैं, ये इंटरसेक्शन बन रहा है सेल का बेटा। Cell references are used in formulae, functions, चार्ट्स एंड अदर एक्सेल कमांड। ये बहुत सी जगह बेटा यूज़ होता है सेल रेफरेंस, हम आगे जाके बहुत यूज़ करेंगे इसको। फिगर 3.8 शोज सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल एज C6। ये आपको नजर आ रहा है बेटा एक्टिव सेल, सेल एड्रेस, ये सारा आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। वैसे तो आपको मैं साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। नेक्स्ट है बेटा सेल रेंज। सिलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज नोन एज अ सेल रेंज। अगर आपने एक से ज़्यादा बेटा सेल्स को करना है सिलेक्ट, मल्टीपल सेल्स को करना है सिलेक्ट, तो वो क्या कहलाएगी? सेल रेंज। Two cell references are used for a range of cells separated by a column। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे सेपरेट करते हैं आप कॉलम से। हम इसको करके देखते हैं बेटा। वैसे ये आपका टॉपिक बाद का है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने बेटा सेल रेंज की एक सिलेक्ट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो चेंज नहीं हुआ। यहाँ बेटा चेंज नहीं होता, यहाँ पे वो हमेशा पहले सेल के बारे में बात करता है। यहाँ पे वो सारे सेल्स का एड्रेस नहीं बता सकता। मैंने इस पर क्या किया है, C6 से शुरू है और मैं G11 तक मैंने मुख्तलिफ सेल्स को क्या किया बेटा? सिलेक्ट किया। ये कैसे किया? ये आपका अगला आगे जाके सेकेंड हाफ है चैप्टर का, उसमें टॉपिक है एक सिलेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स और नॉन एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ। जैसे आपके घर के एक साथ बिल्कुल घर है, तो आपके बिल्कुल एडजेसेंट है। एक घर आपसे 2 घर छोड़ के है,
ये आपके सामने है, तो वो एडजेसेंट नहीं है, वो नॉन एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ। अब आप देख रहे हैं मैंने जो सेल्स को किया सिलेक्ट, बिल्कुल साथ साथ हैं, सारे एक दूसरे के बिल्कुल साथ हैं। लेकिन अगर मैं किसी और सेल को करूँ बेटा सिलेक्ट, फर्स्ट करें मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट C3 को, और मैं करता हूँ सिलेक्ट I9 को। मैंने देखिए दो नॉन एडजेसेंट सेल को सिलेक्ट किया, एक C3 और एक I9, दोनों हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, इस वक्त मेरा एक्टिव सेल क्या बना हुआ है, जो मैंने बाद में किया सिलेक्ट I9। ये वैसे आगे का टॉपिक है, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा, इस पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको छोड़ दें फिलहाल। ठीक है, हम बुक पे आते हैं वापस। The two cell references are used for range of cells separated by colon, which tells Excel to include all the cells between the start and end points। अभी बेटा आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी हम फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर रहे। जब हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये कैसे काम करता है कॉलन। ठीक है, इसका मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ। इसको फर्स्ट करें, मैं यहाँ चलें अप्लाई भी करके दिखाता हूँ आपको। 2 3 4 5 इक्वल टू ए सम ब्रैकेट A1 कॉलन A4। अब बेटा मैंने यहाँ क्या किया है, वैसे ही आपके आगे का टॉपिक है, ये सम फंक्शन आपने पढ़ना है। अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको इसके बारे में। सम इक्वल टू आपको पता है हमेशा साथ लिखते हैं आप। सम फंक्शन है, A1 आपके पास नेम है फर्स्ट का, नेम सेल एड्रेस है स्टार्टिंग, और A4 है एंडिंग। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने एंटर किया है तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ 14। देखिए इनको सम करके आंसर 14 ही आता है, देख लेते हैं। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 14। हमने क्या किया है, हमने रेंज ऑफ सेल्स को किया सिलेक्ट और हमने उनको क्या कर दिया, सम करके आंसर निकाल दिया। ये ज़रा आगे का टॉपिक था, मैंने आपको अभी बताया सिर्फ इसलिए कि मैं आपको जो साइन था कॉलन सेल रेंज वाला ये समझा सकूं। ठीक है, इस कैसे फॉर्मूला अप्लाई हुआ ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी कंफ्यूज ना होइएगा इसमें, बस आप इतना देख लें कि सेल रेंज मैंने कैसे यूज़ किया है इसमें। ठीक है, फिगर 3.9 shows the range of cells from C4 to F7 सॉरी। ये बेटा हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने वर्क फॉर डे 5 का जो प्रैक्टिकल वर्क था वो भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं नोट्स पे अपने, जो हमने PDF में मैंने आपको भेजे थे। स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 3 पे है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मैनी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ वर्कशीट आर देयर, नेम दैम। देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। नंबर 1 कॉलम्स, नंबर 2 रोज, नंबर 3 सेल, नंबर 4 सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस, नंबर 5 सेल रेंज। सिर्फ नाम लिखने आपने इनके। ठीक है, इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, अब हर एक का सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर कॉलम्स इन एक्सेल, ये बेटा आपने इस पूरा पैराग्राफ लिखना है। एज शोन इन फिगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में चाहे ना लिखें, वो मैंने लिख दिया, लेकिन आप ना लिखेगा। मैंने इसलिए लिखा था कि आप रेफरेंस ले लें उस डायग्राम से, फिगर से, बुक से। ठीक है, आप ना लिखेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनानी, लॉन्ग में बनानी है। ठीक है, वो मैं आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के बताऊंगा किसी एक लेक्चर में, तब बताऊंगा कि कैसे डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर रोज इन एक्सेल। ये भी आपने जितना बुक में लिखा है उतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल इन एक्सेल। ये भी बेटा यहाँ से स्टार्ट करना है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड अ सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट इन द वर्कशीट वेयर यूजर कैन एंटर डेटा, फंक्शन और फॉर्मूला। बस यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिव सेल इन एक्सेल, हाउ इट इज आइडेंटिफाइड। वो आपने बेटा यहाँ से स्टार्ट करना है, द एक्टिव सेल से लेके उसके बाद बेटा यहाँ तक लिखना है आपने सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स तक। ये आप देख लें नोट्स में से। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस इन एक्सेल। ये बेटा सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ अ सेल or group of cells in a worksheet. It consists of the column letter and row number that intersect at the cell's location. बस यहाँ तक लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज सेल रेंज इन एक्सेल। ये बेटा नेक्स्ट जो हमारा पेज था इसमें है सेल रेंज। सिलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज नोन एज अ सेल रेंज। बस इतना ही लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसी में से, हाउ टू, क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 5 नोट्स का, हाउ टू सेल रेफरेंसेज आर सेपरेटेड इन एक्सेल। Two cell references are used for a range of cells separated by a colon, which tells Excel to include all the cells between the start and end points. ये देखें बेटा, start और end point इसमें क्या थे, A1 इसमें क्या है आपका start point और A4 क्या है आपका end point. ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा, देखें ज़रा गौर से। ये आपका है बेटा
स्टार्ट पॉइंट A1 क्या है, स्टार्ट पॉइंट, और A4 क्या है, एंड पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट A1 से करेगा और एंड कहाँ करेगा, A4 पे। और इसके दरमियान क्या लिखा हुआ मैंने, इसके पहले सम, और इन सबको जो भी वैल्यूज है उनको वो क्या कर देगा, सम। तो आंसर क्या है हमारा, सम करके 14। तो हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कंप्लीट कर लिया वर्क फॉर डे 5 का। यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकल वर्क भी कंप्लीट हो गया था, प्रैक्टिकल वर्क भी हो गया और बुक रीडिंग भी हो गई। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप देखिएगा। हमारा यहाँ वर्क फॉर डे 5 प्रैक्टिकली कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 6। वर्क फॉर डे 6 में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब, अगर आप यहाँ इस एक्सेल में बात करें तो डेटा को मुख्तलिफ फॉर्म्स में देखना, मतलब आप एडिट कर सकते हैं डेटा को, जैसे मैंने लिखा हुआ है, एंटर कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग जिसको आप कहते हैं कि मुख्तलिफ आप चेंज करें डेटा में उसके विजुअल फॉर्म में। ठीक है, वो फॉर्मेटिंग में आ जाता है। एडिटिंग में आप डाटा अगर आपने पहले लिखा है उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसकी जगह कोई और डाटा लिखना चाहते हैं तो वो एडिटिंग में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो एंटरिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें मुख्तलिफ फार्मूली और जो फंक्शन है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमें थोड़ा आगे जाके पढ़ना है इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आज जो देखना है वर्क फॉर डे 6 में, वो सिर्फ एंटरिंग पे देखना है हमने। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम एडिटिंग और फॉर्मेटिंग भी देखेंगे। फॉर्मेटिंग में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एडिटिंग तो आपको पता है, ज़रा सा आपने चेंज करना हो। अगर आपने पहले किसी सेल में 1 लिखा है, अब 2 लिखना चाहते हैं तो आप उसको चेंज करके 2 लिख देंगे। फॉर्मेटिंग बेटा होती है जिसमें आप फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीज़ें जब आप करते हैं वो फिर फॉर्मेटिंग में आ जाता है। वो हमारा आगे जाके टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट हाफ है इस चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं एंटरिंग। एंटरिंग में बेटा उसने 5 to 6 स्टेप्स में बताया हुआ है कि डेटा को आप किस तरह एंटर करते हैं। मैंने भी इसी तरह स्टेप्स की फॉर्म में इनको लिख दिया है, लेकिन मैंने शॉर्ट वर्ड्स में लिखा है। असल हम इसको बुक से रीड करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको जब मैं प्रैक्टिकली करवाऊँ तो समझ आ जाए। पहला स्टेप है बेटा, आपने जब डेटा को एंटर करना है तो उस सेल को करना है सिलेक्ट। हमने वर्क फॉर डे 5 में पढ़ा था एक सेल क्या होता है, जहाँ पे रोज और कॉलम जाके मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं सेल। तो आपने क्या करना है, सेल को करना है बेटा सबसे पहले सिलेक्ट, या क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा सिलेक्ट। सेल एड्रेस अपीयर्स इन नेम बॉक्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैंने बताया था कि जो सेल एड्रेस है या सेल रेफरेंस है, हमने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट में पढ़ा था ये, कि जो सेल एड्रेस है या सेल रेफरेंस है वो कहाँ आता है, नेम बॉक्स में आता है। नेम बॉक्स में क्या आ जाएगा बेटा, आपका सेल एड्रेस। नेक्स्ट स्टेप में एंटर टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड। अब जाहिर है आपने जब टेक्स्ट एंटर करना है, इनपुट करवाना है एक्सेल में, तो वो किससे करवाएंगे आप, कीबोर्ड से करवाएंगे। अगर आपने नंबर्स टाइप करने हैं या कुछ लिखना है माउस से तो आप कर सकते हैं सिर्फ सिलेक्ट, टाइप नहीं कर सकते माउस से, टाइप आप हमेशा कीबोर्ड से करेंगे। ठीक है, तो एंटर टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड। स्टेप नंबर 3, फार्मूला बार। फार्मूला बार आपको मैंने बताया था ये रिबन के नीचे होती है। ठीक है, बिलो द रिबन। यहाँ पे आप मुख्तलिफ फार्मूली और चीज़ें जो आपने देखनी होती हैं, सम, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन, ये मुख्तलिफ काम आप इस फार्मूला बार में करते हैं। तो फार्मूला बार में आप देखेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, 2 बटन्स होते हैं। एक होता है एंटर बटन और एक होता है कैंसिल बटन। तो वो आपने, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैंसिल बटन और एंटर बटन। जब आप लिखते हैं कोई चीज़ तो वो फार्मूला बार में असल में साथ साथ वहाँ भी लिख रहे होते हैं। आप फार्मूला बार में वो चीज़ लिख सकते हैं जो आपने किसी सेल में लिखनी है, और आप सेल में भी लिख सकते हैं। अगर आप सेल में लिख रहे होंगे तो फार्मूला बार में आएगा, अगर आप फार्मूला बार में लिख रहे होंगे तो वो सेल में आना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिख रहे होंगे टेक्स्ट कोई भी, तो वो फार्मूला बार में आता जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये फार्मूला बार में, मतलब आपने सही टेक्स्ट लिख के और आप लिखना चाहते हैं वो इस सेल में, तो आप फिर एंटर बटन प्रेस कर दें तो वो लिखा जाएगा उस सेल में वो टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने ये नहीं लिखना, मैंने कुछ और लिखना है, तो आप फिर कैंसिल बटन प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट फिर नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है एंटर की, टिक मार्क, टैब की। अब अगर आपने टेक्स्ट को बेटा लिख लिया, सही लिखा है, अगर आप चाहते हैं अब ये सेल में लिखा जाए, फार्मूला बार में आपने लिख लिया, अब आप चाहते हैं कि ये कहाँ लिखा जाए, मतलब सेल में भी लिखा जाए, तो आप फिर 3 काम कर सकते हैं। 3 तरीकों में से कोई सा एक आप लगा लें, आपका डेटा एंटर हो जाएगा उस पर्टिकुलर सेल में। फर्स्ट इज एंटर की। आप एंटर की को प्रेस करते हैं जो कीबोर्ड में होती है, तब भी आपका डेटा एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है टिक मार्क। ये टिक मार्क असल में बेटा ये एंटर बटन है जो फार्मूला बार में होता है। ठीक है, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। लास्ट है टैब की। टैब की से भी बेटा आप ये काम कर सकते हैं। टैब की वैसे तो जंप कपल ऑफ स्पेसेस का काम करती है, मतलब आपने अगर कर्सर आपका इस साइड पे तो कपल ऑफ जो स्पेसेस है वो जंप करके इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टैब की नेक्स्ट सेल में जाने का काम भी कर रही होती है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी काम कर सकते हैं डेटा को एंटर करने के लिए।
लास्ट है एरो कीज़। अगर बेटा आपने किसी भी पर्टिकुलर सेल में जाना है तो आप एक तो माउस से जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर सेल पे जाके क्लिक करें, आपका वो सेल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट। एक और काम कर सकते हैं आप, एरो कीज़ की मदद से भी डेटा को एंटर कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं मुख्तलिफ सेल्स में। एरो कीज़ 4 होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, जो आपको पता है आपके कीबोर्ड में नज़र आ रही होती है आपको, ठीक है। तो ये काम आप एरो की से भी कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप हैं बेटा जिनको आप फॉलो करके डेटा एंटर कर सकते हैं वर्कशीट में, ठीक है। हमारा फर्स्ट जो डेटा मैनिपुलेशन का पार्ट था वो आज हम कवर किया हमने वर्क फॉर डे 6 में। इसको अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली, और बुक से रीडिंग और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको उसी पर बताऊंगा जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हमारा वर्क फॉर डे 6 यहाँ कंप्लीट होता है। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क फॉर डे 6 का प्रैक्टिकल वर्क। वर्क फॉर डे 6 में हमने डेटा मैनिपुलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसको अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे और बुक से देखेंगे। बुक से देखते हैं सबसे पहले पेज नंबर 51, डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा। क्या आप 3 काम करते हैं बेटा डेटा मैनिपुलेशन में? एंटर करते हैं डेटा को, एडिट करते हैं, चेंज करते हैं, एंड फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिंग हमने आगे जाके पढ़ना है, इसलिए इसको उस पर देखेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्मूली एंड फंक्शंस कैन आल्सो बी अप्लाइड टू मैनिपुलेट डेटा। आप फॉर्मूली और फंक्शंस भी बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले डे में देखा था कि मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया था थोड़ा सा। यूजर शुड एंटर सम डेटा बिफोर मैनिपुलेशन। जाहिर है बेटा अगर आप डेटा एंटर ही नहीं करेंगे तो उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। डेटा एंटर होगा तब ही वो मैनिपुलेट हो सकता है। अब पहला है बेटा एंटरिंग डेटा। टू एंटर डेटा स्टेप नंबर 1, क्लिक अ सेल टू सिलेक्ट इट। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करके कोई सेल करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। हम फर्स्ट करें A1 ही है, चलें हम ऐसा करते हैं C1 करते हैं सिलेक्ट, ताकि चेंज हो जाए ज़रा। C1 मैंने कर दिया सिलेक्ट बेटा, C1 मैंने C1 को बेटा किया सिलेक्ट। इसमें आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपका क्या बन गया, एक्टिव सेल बन गया, और नेम बॉक्स में इसका आपको सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस भी शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डेटा एंटर करते हैं। पहले हम पढ़ लें बुक से। क्लिक अ सेल टू सिलेक्ट इट, ये हमने कर लिया। एज यूजर सिलेक्ट्स अ सेल द सेल एड्रेस अपीयर्स इन द नेम बॉक्स। जैसे ही मैंने सेल को सिलेक्ट किया, नेम बॉक्स में बेटा उसका एड्रेस शो हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, पेज नंबर 52 है बेटा अभी आपका, जी पेज नंबर 52 है, इसको देखें गौर से। एंटर टेक्स्ट इनटू द सेल यूजिंग द कीबोर्ड। अब हम टेक्स्ट को एंटर करेंगे कीबोर्ड से, देखते हैं। हम एंटर करते हैं बेटा इधर, फर्स्ट करें मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है। 2 मैंने लिख दिया। अभी आगे हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 लिखा है और कुछ प्रेस नहीं करना। एंटर टेक्स्ट इनटू द सेल यूजिंग द कीबोर्ड, ये कर लिया मैंने। द टेक्स्ट अपीयर्स इन द सेल एंड इन द फॉर्मूला बार। अब बेटा गौर से देखें, टेक्स्ट अपीयर इन द सेल एंड इन द फॉर्मूला बार। देखें सेल में भी शो हो रहा है बेटा टेक्स्ट जो मैंने लिखा है, और फॉर्मूला बार में भी शो हो रहा है। इसका मतलब आप सेल को, आप जो आपका जो टेक्स्ट है आप उसको सेल में भी देख सकते हैं और फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं। यही उसने बेटा बात की है बुक में। आगे देखते हैं अब हम। द टेक्स्ट अपीयर्स इन द सेल एंड इन द फॉर्मूला बार एज शोन इन फिगर। 2 buttons ऑल्सो अपीयर इन द फॉर्मूला बार। द कैंसिल बटन, अब बेटा बुक में उसने यहाँ दूसरा बटन नहीं लिखा हुआ, आप लिख लें, आप इसको खुद लिख लें आगे। द कैंसिल बटन एंड द एंटर बटन, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें, ये बेटा आपको शो हो रहा है एंटर और ये आपको शो हो रहा है कैंसिल। अब बेटा गौर से देखें, ये आपके सामने एक है एंटर बटन, ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं इस पर स्टिक भी कर देता हूँ। ये आपके पास एंटर बटन है और इसके साथ जो है लेफ्ट साइड ये कैंसिल बटन है, ठीक है। ये कैंसिल बटन है और ये कौन सा है बेटा, एंटर बटन। ये 2 बटन आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। ये उसने कहा है, उसने लिखा नहीं, आप खुद लिख लीजिएगा। 2 buttons ऑल्सो अपीयर इन द फॉर्मूला बार, द कैंसिल बटन एंड एंटर बटन। आप इस तरह कर लीजिएगा, एंड एंटर बटन, ये खुद लिख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, व्हेन द यूजर हैज कंप्लीटेड टाइपिंग डेटा इट कैन बी एंटर्ड परमानेंटली। अब आपने परमानेंटली एंटर करना है, अभी तो आपको सिर्फ नजर आ रहा है ना टेम्परेरी, ये देखें अभी आपको नजर आ रहा है ये, अभी आपने इसको एंटर नहीं किया, सिर्फ शो हो रहा है ये, ठीक है। अगर आपने परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर इसको करना है एंटर, तो क्या कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं आप। इनटू द एक्टिव सेल बाय प्रेसिंग एंटर, या तो आप एंटर प्रेस कर दें, हम एंटर प्रेस करते हैं बेटा। मैंने अब देखें कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, डेटा एंटर हो गया, देखें C1 में और साथ ही फॉर्मूला बार में भी। नेक्स्ट स्टेप हम तीनों मेथड से करते हैं अभी। उसके बाद कहते हैं और बाय
क्लिकिंग द टिक मार्क इन द फॉर्मूला बार। अब मैं आपको ये काम भी करके दिखाता हूँ। देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ डेटा 2, वही आपको 2 बटन नजर आ रहे हैं। उसने कहा है आप टिक मार्क जो है, देखें दोबारा एंटर बटन हो गया, और बाय क्लिकिंग द मार्क टिक इन द फॉर्मूला बार। ये देखिए फॉर्मूला बार में मार्क क्या बेटा, टिक। इसको मैं करूंगा आप क्लिक, देखिएगा डेटा एंटर हो जाएगा। ये देखें डेटा एंटर हो गया सेल में भी, और बेटा यहाँ भी हो गया फॉर्मूला बार में, और वो 2 बटन नहीं आए क्योंकि हमने काम कर लिया जो करना था उनसे। नेक्स्ट बेटा तीसरा मेथड भी टैब वाला देख लेते हैं। और बाय प्रेसिंग द टैब की ऑन द कीबोर्ड, आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करें। मैं ये भी कर देता हूँ अभी आपको, दोबारा इसको लिखते हैं। मैं लिखता हूँ 2 और अब मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। जब मैंने टैब की प्रेस की, फ़र्क देखा आपने, टैब की से क्या हुआ है, पहले जब मैंने एंटर किया था या वो टिक वाला बटन, एंटर वाला बटन प्रेस किया था, तो मेरा जो एक्टिव सेल है वो नीचे वाला बना था, मतलब C2 बन गया था। अब मेरा D1 बना है। मैंने आपको बताया था जो आपकी टैब की है बेटा, इसका ये फंक्शन है कि ये जंप करती है कपल ऑफ स्पेसेस टू द राइट, मतलब राइट साइड पे ये कपल ऑफ स्पेसेस जंप करते हैं। अब देखें हम लेफ्ट साइड से हमारी जो सेल है वो शिफ्ट हो गया था राइट साइड पे। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, फर्क देखिएगा, तो दोबारा देखें। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2 और मैं अब देखें गौर से, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एंटर प्रेस किया तो आपको नजर आ रहा है आप C1 से कहाँ चले गए हैं, C2 में एक्टिव सेल बन गया अब आपका। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बेटा टैब की प्रेस करूँगा, देखिएगा 2 और अब मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। अब देखें, अब जैसे आपने टैब की प्रेस की, डेटा तो एंटर हो गया C1 में, और जो आपका एक्टिव सेल है वो बजाय C2 के क्या बन गया, D1 बन गया। तो ये फ़र्क है, डेटा एंटर हो जाता है। 3 इसके बेटा तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। एक है बाय प्रेसिंग द एंटर की, एक है बाय प्रेसिंग द टिक मार्क या आप कह सकते हैं एंटर बटन, और तीसरा तरीका है बाय यूजिंग द टैब की। तो हमने तीनों तरीकों से देख लिया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, यूजर कैन एंटर डेटा एनीवेयर इन द वर्कशीट बाय मूविंग टू द रिक्वायर्ड सेल यूजिंग द माउस और एरोज कीज एंड टाइपिंग द टेक्स्ट। ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। ये भी आपको दिखा रहा हूँ लास्ट स्टेप। तो वो कह रहे हैं आप माउस से या एरो की मदद से भी कहीं भी जाके डेटा एंटर कर सकते हैं। अब देखिए मैं माउस से मूव कर रहा हूँ, माउस मूव कर रहा है मेरी स्क्रीन पे, और मैं फर्स्ट कर रहे हैं इधर J7 पे जाके मैंने कोई भी डेटा एंटर कर दिया, मैंने 3 एंटर कर दिया। उसके बाद मैं कीबोर्ड से, अब मैं कीबोर्ड से जाऊँगा, देखिएगा अब मैं माउस उधर ही है, देख रहे हैं मेरा जो कर्सर है वो उधर ही है। अब मैं देखें गौर से देखें, मैं स्क्रीन पे अब माउस की, अब मैंने डाउन की प्रेस की, मैं डाउन चला गया, राइट की प्रेस की मैं राइट चला गया, लेफ्ट की प्रेस की मैं लेफ्ट चला गया, और अब देखें अप की प्रेस की तो मैं ऊपर चला गया। या आप अपनी मर्जी से कहीं भी बेटा जा सकते हैं। देखिए आप अपनी मर्जी से एरोज को मूव कर सकते हैं और डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक वर्क फॉर डे 6, हाउ टू एंटर डेटा इन एक्सेल। ठीक है, मैंने आपको स्टेप्स किस फॉर्म में बता दिए, 3 जो मेथड से वो भी बता दिए, एंटर की, टैब की और एंटर बटन। ठीक है, तो आपने या इसको टिक मार्क बटन, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम बेटा नोट्स में से शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर नोट्स का निकालें आप, पेज नंबर 5। व्हाट इज़ डेटा मैनिपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 28। डेटा मैनिपुलेशन, मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ साथ साथ। डेटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग डेटा। फॉर्मुलेटिंग नहीं है बेटा, ये फॉर्मेटिंग है। ये नोट्स में गलत आपके लिखा हुआ है, सॉरी ये गलती हो गई है, तो आप फॉर्मेटिंग लिखें इसको जो बुक में है। फॉर्मुलेटिंग नहीं है, फॉर्मेटिंग है, ये ठीक कर लें नोट्स में। डिफरेंट फॉर्मूली एंड फंक्शन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू मैनिपुलेट डेटा। ठीक है, यहाँ तक आपने मुझे इसका आंसर लिखते हैं, फर्स्ट 2 लाइन्स। नेक्स्ट, राइट डाउन द स्टेप्स टू एडिट। ये बेटा नेक्स्ट हमारा जो है ना टॉपिक उसमें से है, हमने अभी एंटर किया डेटा। अच्छा एक और बात बता दूं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेप्स टू एंटर डेटा इन एक्सेल। तो इसका मतलब हमने आज जो लेक्चर पढ़ा है उसमें दोनों डेज में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले डे में था लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। अब जो मैंने पढ़ा है उसका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, राइट डाउन द स्टेप्स टू एंटर डेटा इन एक्सेल। ठीक है, यहाँ तक हमारा बेटा वर्क फॉर डे 6 भी कंप्लीट हो गया। टॉपिक भी हमने 2 कर लिए कवर। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि डेटा को एडिट कैसे करते हैं, ऑटो फिल कैसे करते हैं, और फिर आगे हम फॉर्मूले, फंक्शन और कुछ डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर था और वर्क फॉर डे 6 हमारा प्रैक्टिकली भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।